नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में, जिसमें हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में सीएम पद के चेहरे के लिए कांग्रेस में माथापच्ची तेज हो गई है। 3 निर्दलीय विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में आ गए हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू की दावेदारी मजबूत हो गई है। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, मुकेश अग्निहोत्री सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर विधायक चंद्र कुमार के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हाईकमान को रिपोर्ट मिलने के बाद जल्द सीएम पद के चेहरे का ऐलान हो सकता है। गुजरात में बम्पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा के विधायक आज दल के नेता को चुनने के लिए बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा चुनाव समिति के नेता बीएस येदियुरप्पा और गुजरात इकाई के प्रमुख सीआर पटेल मौजूद रहे। विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। माना जा रहा है कि आज ही भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी कांग्रेस में वापस आ गए हैं। शनिवार सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता था और रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम और ब्रिजपुरी से नाजिया खातून, उनके साथ जो आप में शामिल हुई थी, उनकी भी कांग्रेस में घर वापसी हो गई है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के ये सभी नेता आप में शामिल हुए थे। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से शरहाली पुलिस थाने पर हमला हुआ। इस हमले में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैश्विक राजनीति में भारत का प्रभुत्व बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत मूल के ही हैं। अब जालंधर की बहू रचना सिंह ने इतिहास रच दिया है। वो कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की शिक्षा और चाइल्ड केयर मंत्री बनने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया और कहा कि जिसने भी संविधान की शपथ ली है वो इनका कभी भी विरोध नहीं करेगा। समान नागरिक संहिता पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इसे नहीं आना चाहिए। आरिफ ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा, हिंदू कोड पहले से ही है, क्या इसने हिंदुओं, सिखों और जैनियों में एक रूपता लाई? हम विविधता वाले देश हैं। समान नागरिक संहिता विवाह या रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, यह समान न्याय के बारे में है। दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई कल तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ करने वाली है। जांच एजेंसी के अधिकारी हैदराबाद स्थित कविता के घर पर सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले ही तेलंगाना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सीबीआई पूछताछ से पहले तेलंगाना सीएम की बेटी कविता के पोस्टर उनके आवास के आसपास लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है कि योद्धा की बेटी कभी नहीं डरती। पार्टी नेताओं की ओर से लगाए गए पोस्टर्स पर उनके प्रति समर्थन भी जताया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मामले की तफ्तीश के बाद सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी की 152 करोड़ से ज्यादा रकम की संपत्ति को अटैच किया है। वहीं आज मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टी को अटैच किया है। सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की 5 प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है। इन सभी की संपत्तियों को मिलाकर 152 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। वहीं मामले में आज सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद मुद्दा गहराता ही जा रहा है। इस मसले पर शुक्रवार को महाविकास अघाड़ी के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया है। सीएम बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल को सीमा विवाद मुद्दे पर सोमवार को शाह से मुलाकात करने भेजा जाएगा और जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जाएगा।
मुंबई ने ट्वीट कर कहा है कि महाराष्ट्र प्रतिनिधिमंडल के केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला मजबूत है। हमारी सरकार इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। राज्य के कानूनी रुख को लेकर भी वो जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। अब खबरें बिहार से। बीपीएससी ने एक बार फिर परीक्षा पैटर्न में बदलाव लाया है। इस नए परिवर्तन के मुताबिक अभ्यर्थियों को हर एक सेक्शन से पहले प्रश्न को कंप्लीट करना जरूरी होगा। इस बात की जानकारी आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया। उन्होंने बताया कि 67वीं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हर सेक्शन से पहले क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना जरूरी होगा। हालांकि इस बदलाव के लिए जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार कई नए परिवर्तन कर रही है। इसी परिवर्तन के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि इस बैठक में शिक्षा नियुक्ति नियमावली में नए बदलाव की बात कही गई है, जिसके कारण प्रारंभिक से हाई स्कूलों में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। बिहार के समस्तीपुर में नई प्रेम कहानी सभी के जुबान पर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल 42 साल के शिक्षक ने अपनी ही छात्रा, जिसकी उम्र 20 साल है, उससे शादी रचा ली है। दोनों प्रेमी जोड़े ने मंदिर में जाकर 7 फेरे लिए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होता जा रहा है। हवा के प्रभाव से बिहार में रात और दिन के तापमान में अंतर कम हो रहा है। साथ ही सर्द हवा ने कनकनी बढ़ा रखी है। राज्य के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पटना के तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार पुलिस में करीब 75,000 नए पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की योजना है। इसके लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एसके सिंघल की अध्यक्षता में हुई वरीय अधिकारियों की बैठक में भविष्य में होने वाली पुलिस बहाली और जरूरी संसाधनों पर विस्तार से चर्चा हुई। अब खबर खेल जगत से। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 410 रन का टारगेट दिया है। भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 409 रन बनाए। भारत की ओर से चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डबल सेंचुरी जमाई। उन्होंने 126 बॉल में ये कारनामा किया है। ईशान 131 गेंदों पर 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाकर आउट हुए। 24 साल के ईशान किशन ने क्रिस गेल के 138 बॉल पर दोहरे शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ये कारनामा किया था। ईशान के अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 44वां वनडे शतक जमाया है। कोहली ने 1214 दिनों के बाद इस फॉर्मेट में शतक जमाया है। उन्होंने अपना आखिरी शतक 14 अगस्त 2019 को पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमाया था। उसके बाद से वे 25 पारियों तक शतक नहीं जमा सके थे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।